वंदित्तु सर्व सिद्धे। आज हम 14वीं और 15वीं गाथा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं और दोनों ही गाथाओं पर प्रवचनकार कई कई दिन तक व्याख्यान देते हैं, लेकिन हम 10 मिनट में दोनों गाथाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। समय सार का संदेश। आचार्य देव कहते हैं कि जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनर्णयमणीयदम अविशेष मसंयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याणी ही। शुद्ध नय क्या है? शुद्ध नय किसे कहते हैं? शुद्ध नय है हमारी ज्ञान की पर्याय। उस शुद्ध नय में आत्मा कैसा दिखता है? कहते हैं जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, इन 5 विशेषणों वाला देखता है उसे शुद्ध नय कहते हैं। क्या कहा? अबद्ध अस्पृष्ट, अबद्ध अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखता है उसे शुद्ध नय कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इन 5 विशेषणों के दोनों पक्ष रखे कि अगर व्यवहार नय से देखा जाए तो आत्मा कैसा है, व्यवहार नय से देखा जाए, संयोग की अपेक्षा से देखा जाए। उदाहरण देकर के उन्होंने बात की कि जिस प्रकार कमल का पत्ता है, अगर हम दूर से देखें तो वह पानी के अंदर छुआ हुआ है, पानी से बंधा हुआ है, लेकिन उसी कमलनी के पत्ते को उसके स्वभाव से देखा जाए तो उसका ऐसा स्वभाव है कि वो पानी को छूता ही नहीं है। उसमें से बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि उसके ऊपर रोए 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 बने हुए हैं, तो पूरा पानी झरझर झर करके गिर जाएगा। वो गीला होता ही नहीं है। इसका मतलब बाहर निकाला तब गीला नहीं है, ऐसा नहीं। वो पानी के अंदर रह करके भी दूर से देखो तो पानी से छुआ हुआ है और उसके स्वभाव से देखो तो वह पानी को छूता ही नहीं है, अबद्ध अस्पृष्ट है। इसी तरह आत्मा वर्तमान में संयोग की अपेक्षा से देखा जाए, संयोग की अपेक्षा से देखा जाए तो कर्मों से बंधा हुआ है, छुआ हुआ है, लेकिन उसके स्वभाव से देखा जाए, वाह, आत्मा को उसके स्वभाव से देखा जाए तो कर्मों को छूता ही नहीं है। आत्मा अमूर्तिक है, ज्ञानानंद स्वभावी है और कर्म तो मूर्तिक हैं, पुद्गल हैं, स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे स्पर्श कर सकता है? इसलिए आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है। किसकी तरह? कमलनी के पत्ते की तरह। अबद्ध अस्पृष्ट, अनन्य, अन्य अन्य और अनन्य, ये दोनों अपेक्षाएं हो सकती हैं। आचार्य देव ने उदाहरण दिया, जैसे मिट्टी का कोई गिलास है, घड़ा है, सुराही है, तवा है, ये अलग अलग हैं, अन्य अन्य हैं। घड़ा तवा नहीं है, घड़ा गिलास नहीं है, गिलास घड़ा नहीं है, अन्य अन्य है। लेकिन उन सभी में एक मिट्टी 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 के रूप में देखो तो मिट्टी अनन्य है, मिट्टी अनन्य है। इसी प्रकार से अगर मनुष्य त्रियंच आदि अवस्थाओं की रूप में देखा जाए, अलग अलग प्रकार की पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा अन्य अन्य है। जो मनुष्य था वो त्रियंच नहीं, जो त्रियंच है वो नारकी नहीं, अन्य अन्य है। लेकिन इन सब पर्यायों में देखा जाए तो आत्मा तो अनन्य है। वही आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा एक ही है। इसलिए आत्मा को जो अनन्य देखे, आत्मा को जो बंधा हुआ और छुआ हुआ देखता वह व्यवहार नय है, और अबद्ध स्पष्ट देखता वो शुद्ध नय है। अन्य अन्य देखता व्यवहार नय है, अनन्य देखता वह शुद्ध नय है। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, नियत माने एक निश्चित स्वभाव वाला है। आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि अगर समुद्र को उसकी लहरों की अपेक्षा से देखो तो कहाँ तक लहरें जा रही, कम आ रही, ज़्यादा आ रही, तो वो अनियत है, अनियत, निश्चित नहीं है, कहीं यहाँ तक है, वहाँ तक है, वहाँ तक है। लेकिन उसके मूल स्वभाव को देखो तो समुद्र कभी अपनी मर्यादा से बाहर जाता ही नहीं है, इसलिए नियत है। इसी प्रकार आत्मा भी, आत्मा के अंदर सद्गुणी हानि वृद्धि होती है, सद्गुणी हानि वृद्धि होती है तो अनियत है, लेकिन उससे ना तो कुछ घटता है ना बढ़ता है, वह अपने मूल स्वभाव से च्युत होता ही नहीं है, इसलिए नियत है। अविशेष, आचार्य देव कहते हैं कि जैसे सोना है, सोने में देखो तो
उसका स्पर्श भी है, उसका रस भी है, उसका वर्ण भी है, उसका गंध भी है। तो ये उसके विशेष हैं। क्या हैं उसके विशेष? उसका पीलापन, उसकी चिकनाई, उसका वजन, ये उसके विशेष हैं। लेकिन ये सब उसी सोने के ही हैं। इसलिए आत्मा वास्तव में सोना अविशेष है। इसी तरह आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, ऐसे भेद करके गुण भेद किए जाएं तो आत्मा विशेष है, सविशेष है। लेकिन ये व्यवहार न ऐसे है। परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा तो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। इसलिए आत्मा अविशेष है। 4 बिंदु हुए। अबद्ध अस्पष्ट में कमलनी पत्ते का उदाहरण लेना है, छुआ हुआ और नहीं छुआ हुआ। अनन्य में मिट्टी के घड़े के या कोई से भी अवस्था ले सकते हैं। कपड़े का ले लो, कपड़े का कुर्ता है, शर्ट है, पजामा है, वो अनन्य है। लेकिन सभी कपड़े ही है ना, एक ही कपड़ा है तो अनन्य है। नियत के लिए समुद्र का उदाहरण घटता बढ़ता है और निश्चित स्वभाव वाला रहता है। और आत्मा षड्गुणी हानि वृद्धि अंदर में होती है, लेकिन वो हानि वृद्धि होते हुए भी कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, उतने का उतना रहता है। इसलिए नियत स्वभाव वाला है। अविशेष सोने के पीलापन, चिकनाई, उसका वजन इत्यादि ये उसके विशेष हैं, विशेषताएं हैं। लेकिन वास्तव में वो सब सोना ही है, इसलिए अविशेष है। आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, ये उसके विशेष हैं। इन गुण भेदों को देखेंगे तो सविशेष है। ये व्यवहार नय का कथन है। लेकिन परमार्थ से देखो, शुद्ध नय से देखो तो आत्मा तो एक अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा है, उसमें कोई भेद है ही नहीं। 5वां बोल है असंयुक्त। पहला ध्यान देना, कम से कम ये बोल आपको याद हो। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष। और 5वां है असंयुक्त। अग्नि के संयोग में आकर के पानी गर्म हो जाता है। अग्नि के संयोग में आकर पानी गर्म हो जाता है, इसलिए उसे संयुक्त कहते हैं। अग्नि से संयुक्त हो गया। लेकिन पानी के स्वभाव से देखो तो पानी अपनी शीतलता को कभी छोड़ता ही नहीं। उबलता हुआ पानी भी यदि आग पर गिर जाए तो आग को ठंडा कर देगा। उबलता हुआ पानी पीने लायक नहीं है तुरंत, लेकिन उबलता हुआ पानी भी पीने लायक है, क्योंकि उसका शीतलता स्वभाव नहीं छूटा। थोड़ी देर रुकिए, उसको आग पर से उतार दीजिए, ठंडा होने दीजिए। जो अभी उबलता हुआ पानी है, यही पानी पीने लायक है। क्यों? क्योंकि इसके स्वभाव का अभाव नहीं हुआ है। इसलिए स्वभाव से देखा जाए, ये ध्यान देना, उबलता हुआ पानी नहीं पीना है। लेकिन जो पानी उबल रहा है वही पानी भी शीतल स्वभाव वाला होने से अवस्था में भी उसके शीतलता जब आ जावे तब पीने योग्य है। लेकिन हम शीतल स्वभाव को जानेंगे तभी पी सकेंगे ना। अगर हमने मान लिया कि ये तो गर्म ही हो गया, आगमय हो गया, अब ये कभी ठंडा होगा ही नहीं, तो कैसे पी सकेंगे? उसका असंयुक्त स्वभाव है। ऐसे अबद्ध स्पष्ट, कमलिनी के पत्ते का उदाहरण। अबद्ध स्पष्ट अनन्य, आत्मा अनन्य है। और उदाहरण घड़े, सकोरे इत्यादि का। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत, समुद्र का उदाहरण। अविशेष, सोने के पीलेपन, चिकनाई आदि का उदाहरण। और असंयुक्त है कि पानी के आग के संयोग से गर्म हुआ पानी भी असंयुक्त है, असंयुक्त स्वभाव वाला है। ऐसा मैं अबद्ध अस्पष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त स्वभावी हूँ। ऐसा जो जानता है वह शुद्ध नय है। व्यवहार नय तो बाहर बाहर की बातों को जानता है, देखता है। शुद्ध नय उसे कहते हैं। ऐसी ये 14वीं गाथा कही। जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। 15वीं गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा का पूरा ये विषय आप उस गाथा में लगा लीजिए, इसलिए हम 1-2 मिनट में कह रहे हैं।
उस गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त जान लेता है वह पूरे जिन शासन को जान लेता है। बस इतनी विशेष बात वहाँ कही गई है। पूरे जिन शासन को, आप पूरा जिन शासन जानना चाहते हैं, पूरे द्वादशांग को जानना चाहते हैं? अरे द्वादशांग तो अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन अभी जो श्रुत ज्ञान है, जितनी जिनवाणी है आपके नगर में, आपके घर में जितनी जिनवाणी है, बोलो 1 मिनट में पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, उन जिनवाणी का पूर्व सार जानना चाहते हैं, 4 अनुयोग का सार, द्वादशांग का सार जानना चाहते हैं? हाँ साहब जानना चाहते हैं 1 मिनट में? अरे 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है। आचार्य देव कहते हैं द्वादशांग का सार एक आत्मा है, पूरे श्रुत ज्ञान का सार एक आत्मा है, पूरी जिनवाणी का सार एक आत्मा है। तो जिसने आत्मा को जान लिया उसने पूरे जिन शासन को जान लिया। कैसा आत्मा बतलाया है जिनवाणी में, कैसा आत्मा कहा है श्रुत ज्ञान में, द्रव्य श्रुत ज्ञान में, भाव श्रुत ज्ञान में, कैसा आत्मा है कि अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, इन 5 भाव स्वभाव आत्मा हैं। कैसा आत्मा? अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा बतलाया है। जो ऐसे आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है, सारे जिन शासन को। क्यों? उन पूरे जिन शासन को जान करके भी, समय सार को पढ़ करके भी आत्मा को जानना है। तो आत्मा को जान लिया तो समय सार पढ़ लिया, आत्मा को जान लिया तो प्रवचन सार, आत्मा को जान लिया तो नियम सार, सब काम खत्म हो गए। एक के साधे सब सधे, एक के साधने पर सब सध जाते, ये 15वीं गाथा में कहा है। अब आप इसकी जितनी महिमा गाना हो, 2 घंटे सुनो, 4 घंटे सुनो, खूब विचार करो, द्रव्य श्रुत ज्ञान क्या कहलाता, भाव श्रुत ज्ञान क्या कहलाता, इसको जानो, जिन शासन क्या है। जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। एक बार फिर से 14वीं और 15वीं गाथा को कहते हुए विराम लेंगे कि जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त देखता है वह शुद्ध न कहलाता है। और जो जीव आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त देख लेता है वह पूरे जिन शासन को जान लेता है। ये 15वीं गाथा है। जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मज्जम पश्यति जिण शासनम सब्बम। इसका पहला चरण माने आधी लाइन शुरू की, जो पश्यति अप्पाणम, और आखिरी आधी लाइन पश्यति जिण शासनम सब्बम। इतना तो सीख लीजिए, जो पश्यति अप्पाणम पश्यति जिण शासनम सब्बम। ऐसी आत्मा की महिमा है, अपनी महिमा है मित्रों, अपने आप की महिमा। आचार्य देव कहते तुमने अपने आप को जान लिया तो सबको जान लिया, और अगर सबको जानने गए और अपने आप को नहीं जाना तो कहते कुछ भी नहीं जाना।